मानसिक पूजन, मानसिक पूजन मेरे से नहीं हो रहा है। हमें न तो द्रव्य है, न तो पदार्थ है, न हमारे पास में कोई मूर्ति है, न कोई विग्रह है। हम कैसे भगवान की पूजन करें? हमें मानसिक पूजन के ज्ञान के लिए हमें गुरुदेव भगवान के पास चलना होगा। गुरुदेव भगवान मेरे को मानसिक पूजन कैसे की जाती है उन्होंने ही मेरे को बताएंगे। इस रहस्य के लिए जानने के लिए हमें गुरुदेव भगवान के पास जाना होगा। गुरुदेव भगवान दंडवत है, आइए जी। हाँ दंडवत जी। मेरा जी मुझे मानसिक पूजन करना है और जंगल में रहता हूँ, कैसे करूँ? मेरे पास तो कोई विग्रह नहीं है, न तो कोई द्रव्य पदार्थ है, और भगवान की पूजन करना है, कैसे करूँ? तो जंगल में रहकर भगवान की पूजन करना चाहेंगे तो मानसिक पूजन आपको चाहिए। तो मानसिक पूजन करने के लिए हमने आपको एक साकार रूप से वीडियो बता रहा हूँ, उसे आप ध्यान पूर्वक सुन लीजिए। जब भी भगवान के पास कोई पूजा करता है तो द्रव्य पदार्थ की आवश्यकता होती है, लेकिन मानसिक पूजन में कुछ भी नहीं, सब मन से किया जाता है। तो पहले भगवान के पूजन करने के लिए आप सर्वप्रथम जी भगवान की इस प्रकार से पूजा करना चाहिए। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्दानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरणं शर्वलोकैकनाथं। हे भगवान शेषनाग विष्णु, इस सृष्टि को मंगलमय कीजिए। सुबह हो गया है, सुप्रभातम के लिए। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि शुक्लम वर्धनम विष्णु सहस्रनाम चतुर्भुजम प्रसन्नवदनम ध्यायते सर्वविघ्नोपशान्ते औषधे चिन्तये विष्णु भोजन च जनार्दनम शयनं पद्मनाभं च विवाह च प्रजापतिं युद्धचक्रं धरं देवं प्रभास्य च त्रिविक्रमं नारायणं तनुत्यागि सिद्धं प्रियसङ्गमें दुःस्वप्न स्मरन् गोविदं सन्ते मधुसूदनं कान्नादर्शिमं च पावकजलशयिनीं जन्मदेवरहं च परितरकुनन्दनं गमनिवामनं च रसारुष्कर्षमाधवम्। अब भगवान को उत्थापन करने के बाद में हमें पूजन करना होता है, तो हमें स्वच्छ होने होते हैं। तो इसलिए हम स्वच्छ के लिए पहले पवित्रीकरण करता हूँ। ओम अपवित्र पवित्र सर्वस्तांगतोपया यास्मिन् पुंडरीकाक्षं सव्याभ्यंतरो शुचे। अब आचमन करने होते हैं। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाभ्यो नमः। हस्तप्रक्षालन से ओम रामाय नमः, ओम रामभद्राय नमः, ओम रामचंद्राय नमः। हस्तप्रक्षालन से इस प्रकार से अब भगवान के लिए हमें पूजन करने के लिए पहले पृथ्वी माँ को नमस्कार करने होते हैं। ये पृथ्वी माता है और हमें इन्हें नमस्कार करना होता है। ओम पृथ्वी तलोकादयतमिष्णदा त्वंचधार माधव पवित्र कुरुचाक्षणम। घंटी को प्रार्थना करना होता है। ओम शगनादि घंटा देवदेव सौलभा तो नगरम सर्वेशाम शुभम भवति शोभने। अब घंटी को पूजन करने होते हैं। आगमार्तु देवानाम गमनार्थ रक्षसाम कुरुघंटे और रमनादम देवसनु सुनदो। अब शंख को पूजन करना होता है। तो हम पूरा स्वागत पुनः विष्णुवदित अक्रे नमन्ति सर्वदेवास्तु पांच जन्म नमोस्तुते। अब भगवान को यहाँ से
शयन अवस्था में से अब भगवान को पूजन करने के लिए हमें उत्थापन करना होता है। ओम उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ विष्णु उत्तिष्ठ जगदीश्वर उत्तिष्ठ कमलकांतम त्रिलोक मंगल कुरु उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ विष्णु उत्तिष्ठ जगदीश्वर उत्तिष्ठ कमलकांतम त्रिलोक मंगल कुरु। भगवान को शयन अवस्था से लेकर के हमें भगवान को आवाहन करने होते हैं। तो ये शयन अवस्था है और भगवान को अब हमें आवाहन करना है। तो भगवान को इस रूप में आवाहन करने हैं। तो आकाश भगवान विष्णु स्नान परमेश्वरम अहम पूजा कृष्ण सदातम सुमुख भवा। हे भगवान, इस रूप में आप प्रकट होइए। लक्ष्मी माता को भी आवाहन करने होते हैं। तो यहाँ से भगवान को शयन अवस्था से लेकर के अब हमें यहाँ पर माता लक्ष्मी के रूप में प्रकट करना है। तो आवाहन करें। आगच्छन्तु सुरश्रेष्ठं भगवान तारिश्रास में या पूजन कृष्ण में तावतिष्ठन सन्निधौ। हे भगवान, आप इस लक्ष्मी के रूप में इस मूर्ति में प्रकट हो जाइए। शालिग्राम भगवान को भी उत्थापन करने हैं, सुषुप्ति अवस्था में है। उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ विष्णु उत्तिष्ठ जगदीश्वर उत्तिष्ठ कमलकांतम त्रिलोक मंगल कुरु उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ विष्णु उत्तिष्ठ जगदीश्वर उत्तिष्ठ कमलकांतम त्रिलोक मंगल कुरु। भगवान को आसन दें। शीनांशे स्वर्ण नाना रत्न सभिते अनंत फल पत्र सुपशासन प्रभो। हे विष्णु भगवान, आसन ग्रहण कीजिए। अनेक रत्न संयुक्तम नानामणिज्ञातम कार्श्वम दिव्यम आसन प्रतिगताम। हे माता लक्ष्मी, आप भी आसन ग्रहण कीजिए। भगवान को आसन कराएं। कर्पूर श्रीनिवास स्वादिशीतलम तो आसमान गृहान परमेश्वर। हे भगवान, आप आचमन कीजिए। कर्पूर श्रीनिवास स्वादिशीतलम तो आसमान गृहान परमेश्वर। हे भगवान, आप आचमन कीजिए। माता लक्ष्मी जी, आचमन कीजिए। अब भगवान को हमें पाद पूजन करना होता है। तो पाद पूजन भगवान महाविष्णु के करेंगे। सर्वसरी समयतम गंध पुष्पाद्यस्तम पादग्रहण भक्तन वगैरह कारक। माता लक्ष्मी को हमें पाद पूजन करना है। तो पाद पूजन के लिए हमें कुछ इस प्रकार से करना है। गंगाधीश्वर तीर्थमानितम तोन्मुतम पदार्थम पदार्थम विग्रहान परमेश्वर। भगवान को अर्घ देना है। संतम संतम तुलसीदर्भ संतम अर्धग्रहण देवस्य प्रत्यर्पितगम। गंधा पुष्पाक्षरतमर्दस्पात्म गिरिवर्ध विष्णु प्रश्नांच भवन्तु में। अब भगवान को यहाँ से प्रकट इस मूर्ति में कराना है। अगस्त भगवान विष्णु स्नान परमेश्वर अहम पूजम कृष्ण सदातम सुमुख भवा। भगवान को यहाँ से प्रकट करके और इस रूप में विराजमान हो जाइए। कुछ इस प्रकार से आगच्छन्तु सुश्रेष्ठ भगवंतराय समय या पूजम कृष्ण शीनांशे स्वर्णाना रत्नोपसविते अनंत पत्र सोपसा सप्रो अनेक रत्न संयुक्तम नानामणिज्ञातम कार्श्वम दिव्यम आसन प्रतिगताम। भगवान को अब स्नान कराना है। गंगा सरस्वती ताप्ती पयसी शरु नर्मदा गंगा तजलमास्तप्त शांति कुरुष्य में। हे भगवान, आप जल से स्नान कीजिए। अब भगवान को पंचद्रव्य स्नान कराना है। दादी दुग्ध मधु सर्पी सर्कला चतता पर्व समर्पयामि देव से प्रत्यर्पितम। दादी दुग्ध मधु सर्पी सर्कला चतता पर्व समर्पयामि देव से प्रत्यर्पितम। अब भगवान को दूध से स्नान कराना है। काम धर्म सुमसम सर्वसम जीवन परम पावन में गए तो स्नानात् में अर्पितम। काम धर्म सुमसम सर्वसम जीवन परम पावन में गए तो स्नानात् में अर्पितम। भगवान को दधि से स्नान कराना है। पैसुसुसुपम मधुरालम सुसुप्रभम दध्यनितमयदास्न प्रतिगताम। पैसुसुसुपम मधुरालम सुसुप्रभम दध्यनितमयदास्न प्रतिगताम। अब भगवान को घृत से स्नान कराना है।
पुष्परेण समत्वं सर्वसंतस्कारकं घृतं तुभ्यं प्रदास्यामि आसनं प्रति घृताम्। पुष्परेण समत्वं सर्वसंतस्कारकं घृतं तुभ्यं प्रदास्यामि आसनं प्रति घृताम्। अब भगवान को मधु से स्नान कराना है। नवनीत समुत्पम सुस्वादु मधुर मधु तेज पुष्कृम दिव्यमासन प्रति घृताम्। नवनीत समुत्पम सुस्वादु मधुर मधु तेज पुष्कृम दिव्यमासन प्रति घृताम्। अब भगवान को सर्करा स्नान कराना है। इक्षुरा समुत्पम सर्कराम पुष्यदाम समम मला परिहरकम स्नान प्रति घृताम्। इक्षुरस्मत्वं सर्करां पुष्यदां शुभं मलपरिहरकमस्नं प्रति घृताम्। अब भगवान को पंचामृत से स्नान करना है। पंचामृतमानितं पैदोदीघृतं मधु सर्करां समायुक्तम् आसनं प्रति घृताम्। पंचामृतमानितं पैदोदीघृतं मधु सर्करां समायुक्तम् आसनं प्रति घृताम्। अब भगवान को जल से स्नान कराना है। मंदाकिनस्मन्ते कर्पूरग्रवास्ते स्नानं कृन्तु दशजलनिर्विशगन्धिभिः। मंदाकिनस्मन्ते कर्पूरग्रवास्ते स्नानं कृन्तु दशजलनिर्विशगन्धिभिः। भगवान को गंध चंदन से स्नान कराना है। म्लाचल समतम चंदन विनिष्टम इदम गंधोदकम असंचो कुमकुमप्त समर्पितम्। मल्याचल समतम चंदन निविष्टम इदम गंधोदकम असंच कुमकुमप्त समर्पितम्। भगवान को अब जल से शुद्ध जल से स्नान करना है। गंगा च जमुना च गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जल स्नानं समर्पयामि। गंगा च जमुना च गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जल स्नानं समर्पयामि। इस प्रकार से स्नान पूरा हुआ। अब हमें भगवान को वस्त्र से प्रक्षालन करना है। यस भान शास्त्रम कर्म किंचित उपवस्त्र प्रक्षामि सर्वकर्म कारकम्। यस भान शास्त्रम कर्म किंचित उपवस्त्र प्रक्षामि सर्वकर्म कारकम्। तो वस्त्र से प्रक्षालन कर लिया। अब भगवान को वस्त्र पहनाना है। शीतोष्ण संतुलनम प्रलय निवारणम श्रेष्ठम धार्तम तस्मद्वासस्य प्रति घृताम्। शीतोष्ण संतुलनम प्रलय निवारणम श्रेष्ठम धार्तम तस्मद्वासस्य प्रति घृताम्। अब भगवान वस्त्र भी पहन लिए। अब हमें योगोपवीत को उतारना है। ओम इतावदिन परंतपुरम तम धार्तमें जीर्णतम तम प्रतग गच्छ सूत्र यथास्कम। विष्णु भगवान को हम योगोपवीत उतार लिया। अब हमें योगोपवीत पहनाना भी है। ओम ब्रह्मानाम निर्मितम सूत्र विष्णु ग्रंथ समेतम इदम योगोपवीतम च गृहीत भक्तवत्सलम। अब योगोपवीत को शुद्ध करके उनकी पूजन करके स्थापन करें। ओम नवितंतु भृतम त्रिगुणम देवतामयम उपवीतम आदतम गृहान परमेश्वर। अब इस प्रकार से हो गया है। अब भगवान को यहाँ से अब इन रूप में फिर से प्राण को स्थापित करना है। प्रकट हो जाए इससे स्नान विष्णु। ओम आकाश भगवान विष्णु स्नान परमेश्वर अहम पूजाम कस्यामि सदा तम सुमुख भव। माता लक्ष्मी आप भी यहाँ से इस रूप में से निकल करके यहाँ से इस रूप में प्रकट हो जाइए। आगच्छन्तु सुश्रेष्ठम भगवंतरै समय या पूजम के समय तावतिस्मिन् सन्निधौ। अब भगवान को यहाँ पर चंदन का लेप करना है। मलाचल समतम चंदन निष्ठम मलाचल समतम शीतमानंदोदरम काश्मीर अनुसारजय चंदन प्रति घृताम्। चंदन का लेप लगाए। श्रीखंड चंद्रम दिव्यम गंडाधर सुमनोहरम लिप्यम सुश्रेष्ठ चंदन प्रति घृताम्। अब भगवान को आभूषण पहना है। ओम कीर्तम कुंडलम कौस्तुभ मणिमाला सुशोभितम मणिमाणिक जड़तम।
आभूषणं समर्पयामि। ओम कीटं कृलं कौस्तुभमणिमाला सुश्रितं मणिमणिजडितं आभूषणं समर्पयामि। अब भगवान को माला पहनाए। ओम मालादिनी सुगंधिनी मालादिनी प्रभो मालहितानि पुष्पानि पूजात् प्रतीकताम्। इस प्रकार से भगवान को माला पहनाए। ओम मालादिनी सुगंधिनी मालादिनी प्रभो मालहितानि पुष्पानि पूजात् प्रतीकताम्। अब भगवान को पुष्प डालें, चरणों में डालें पुष्प को। ओम ननादानि पुष्पानि ऋतुकालोद्भवञ्च मंत्र पुष्पांजलि मादतं गृहान् परमेश्वर। इस प्रकार से यहाँ भी पुष्पांजलि पुष्प डालें। ओम ननादानि पुष्पानि यथा कालोद्भवञ्च मंत्र पुष्पांजलि मादतं गृहान् परमेश्वर। अब भगवान को ध्रुवा आसन दें। कंडात कंडात पुनरंति पुरुष पुरुष सप्रेम एवं दुर्पतन शासन सतन चाम दुरोलंकार सूर्यतान मंगल प्रदान कारसुरम दिव्यमासन प्रदिगताम। अब सिंदूर अर्पण करें। सिंदूरम सबनम रक्तम सुभागम सुखवर्धनम शुद्धम कमल चैव सिंधु प्रदिगताम। अबीर लगाए, अबीर और गुलाल। अबीरम च गुलाल च हरिद्रा संतन नन प्रॉब्लम धर्मम गृहान परमेश्वर। अब भगवान को अक्षत अर्पण करें। अक्षता श्रेष्ठ कुमकुम सुसविता मानित भक्त गृहान परमेश्वर। अक्षता श्रेष्ठ कुमकुम सुसविता मानित भक्त गृहान परमेश्वर। अब भगवान को तुलसी अर्पण करें। ओम युगपत्र संकम मजद्रमतस्तम ददामिराम पिताते गृहान परमेश्वर। चरणों में भगवान शेषनाग विष्णु के चरणों में अर्पण किया जाता है तुलसी पत्र को। इसी प्रकार से यहाँ भी करें। ओम युगपत्र संकम मजद्रमतस्तम ददामिराम पिताते गृहान परमेश्वर। अब भगवान को जिस प्रकार से नारायण भगवान किए थे और लक्ष्मी माता किए थे, उसी प्रकार से यहाँ शालिग्राम भगवान को भी मानसिक पूजन करने होते हैं। तो मानसिक पूजन के लिए जो विधि वहाँ किए थे वही विधि शालिग्राम भगवान को ही कर देना चाहिए। तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए केवल विष्णु भगवान के बारे में ही हमने बताया। तो अब हमें धूप यहाँ पर देना है। वनस्पति शोधतम सुगंधागंधोत्तम अग्रेसरम देवनाम धूपें प्रतिगताम दिव्य गंध समायुक्तम महापरिमलदूतम गंधद्रव्यमिदं भक्त दत्तम प्रयुक्ताम। तो इस प्रकार से समरानी को भी दिखाएं। और अब हमें यहाँ पर दीप जलाने होते हैं। तो साजा चौर्थी सतम वहनस्तुम दीपम ग्रंथ सत्तरोक्ति मिरापहम। तो कहीं ना कहीं साइड में एक दीप जला करके रखे। वो भी मानसिक पूजन ही सब किया जाता है। तो मानसिक जिनके पास में जंगल में रहते हैं, पेड़ के नीचे रहते हैं, गुफा में रहते हैं और पहाड़ पर्वतों के शिखर पर रहते हैं, तो उनके पास में ये सुविधा जो साकार रूप से भगवान है उनके पास नहीं होते हैं। तो यही भगवान की साकार रूप में वहाँ पर इस प्रकार से जो आकृति है मन में रख करके ध्यान रखते हुए और वहाँ पर मानसिक पूजन करना होता है। तो इस प्रकार से मानसिक पूजन करें। और एक दीप तो विष्णु भगवान को हो गया, एक दीप माता को भी करने हैं।
तो भक्तदीपम प्रक्षामि देवाय परमात्मने त्रयमाम निरद घोर दीपम ज्योति नमस्तुते। तो दीप जलाने के बाद में अब भगवान को आरती करना होता है। तो कदलीगर्भ समुतम कर्पूरम तु परिदीप्तम आरती कर्म में कुरे पश्म रोधभवा। अब भगवान को यहाँ पर आरती मन से ही करें, जो मानसिक पूजन करते हैं वो मन से ही कर लें। जहाँ कहीं भी रहते हैं यही आकृति को मन में ध्यान करें और जो जो विधि हमने बताया हो उस प्रकार से उस विधि के अनुसार में भगवान की मानसिक पूजन करें। चाहे जंगल में रहे या गुफा में रहे, पर्वत के शिखरों पर रहे या कहीं भी रहे, तो इस प्रकार से उनको करना होता है। तो आरती के बाद में अभी हमें अर्घ देना होता है। तो संतम समन्तम तुलसीदर्भ संतम अर्घ्यदेव से पितृम, इस प्रकार से अर्घ यहाँ पर भगवान को दें। और दूसरी अर्घ है गंध पुष्पाक्षर संपाद में गृह विष्णु कृष्णांश भवंतु में। तो दोनों को अर्घ हो जाने के बाद में अब भगवान को हमें नैवेद्य देना होता है। तो भगवान को नैवेद्य दें। ओम अनाम चतुर्युगम सदृशय षडशम भक्षम भुजम समन्वितम प्रतिगतम ओम अमृत पशु स्वाहा ओम प्नाय स्वाहा ओम अपनाय स्वाहा ओम समनाय स्वाहा ओम उदनाय स्वाहा ओम बेवनाय स्वाहा ओम अमृता पिधामिषि स्वाहा श्रीखंड खादानी दधि चिरतांच आहारम भक्षम भुजम च नैवेद्यम प्रतिगताम। इस प्रकार से माता को भी करें। ओम अनाम चतुर्युगम सदृशय षडशम भक्षम भुजम समन्वितम प्रतिगतम ओम अमृतपल्सम स्वाहा ओम प्नाय स्वाहा ओम अपनाय स्वाहा ओम समनाय स्वाहा ओम उदनाय स्वाहा ओम बेवनाय स्वाहा ओम अमृतपिधामिषि स्वाहा श्रीखंड खादानी दधि चिरतांच आहारम भक्षम भुजम च नैवेद्यम प्रतिगतम। इस प्रकार से अब इनको हमें आचमन कराने होते हैं। तो भगवान को करें। कार्पूर्ण सुगंधा वासी स्वादि शीतलम तो स्नान ग्रहण परमेश्वर, इस प्रकार से माता को भी कराएं। कर्पूर सुगंधा वासी स्वादि शीतलम तो स्नान ग्रहण परमेश्वर। अब भगवान को यहाँ पर हमें कुछ न कुछ फल को अर्पण करने पड़ते हैं। तो कुछ फल इस प्रकार से फल को अर्पण करें। ओम इदम फलम यादव अष्टापुर पूर्व तत्स तिर्मय सफलवाप्तिर्भवे जनी जनी। और इनको भी इसी प्रकार से करें। इदम फलम यादव अष्टापुर पूर्व तत्स तिर्मय सफलवाप्तिर्भवे जनी जनी। अब इस प्रकार से हमें तांबुल भी अर्पण करने होते हैं। तो भगवान का करें। नागबलि दत्तम चूर्ण खाल सतम वकत्र की स्वादि संगनाथ में अर्पितम। इस प्रकार से माता को भी करें। मुंगी फलम महादिव्यम नागबलि दत्तम इलादि चूर्ण संतम तामुलपति गीताम। अब भगवान को यहाँ पर चंदन करने होते हैं। चंद्रम ओम चंद्रम मलुतम कस्तुरादि समन्वितम करो दत्तम चंद्रपति गीताम चंद्रमलुतम कस्तुरादि संतम करो दत्तम चंद्रपति गीताम। अब भगवान को यहाँ पर दक्षिणा देने होते हैं। तो दक्षिणा के लिए इस प्रकार से कुछ करें। ओम हिरण्य गर्भस्थम हेम बीज विवासो अनंत फलम तशांति प्रक्षमे ओम कृता पूजा साधुनाथ दक्षिण समर्पयामि। भगवान दक्षिणा स्वीकार कर लीजिए और इस प्रकार से माता को भी करें। हिरण्य गर्भस्थम हेम बीज विवासो अनंत फलम तशांति प्रक्षमे ओम कृता पूजा साधुनाथ दक्षिण समर्पयामि। अब भगवान को यहाँ पर प्रदक्षिणा करना होता है। यानी कानी चपपांचमांतरांचा तानी सवनस्तु प्रदक्षिणाम पदे पदे। और इनको भी करना होता है। यानी कानी चपपांचमांतरांचा तानी सवनस्तु प्रदक्षिणाम पदे पदे। अब भगवान को नमस्कार करेंगे, चरणों में करना होता है। ओम त्राहिमाम पापिनम घोरम धर्माचार्युतम नमस्कार सत्संगपातिनम। इनको भी करना है। त्राहिमाम पापिनम घोरम धर्माचार्युतम नमस्कार सत्संगपातिनम। अब भगवान को यहाँ पर विनती भी करने होते हैं। मंत्रहीनम क्रियनम भक्तिनम जनार्दनम यत् पुस्तमादेव परिपूर्णदस्तमे। मंत्रहीनम क्रियानम भक्तिनम जनार्दनम यत् पुस्तमादेव परिपूर्णदस्तमे। अब भगवान से हमें प्रार्थना भी करना है। आवाहन जनाम जन्म विसर्जनम पूजाम च न जन्मित परमेश्वर। आवाहन न जना विसर्जनम पूजाम च न जन्मित परमेश्वर। अब भगवान से हमें क्षमा याचना भी मांगना है।
तो पहले रक्षा के लिए भगवान से प्रार्थना करें। अन्यथा शरणम नास्ति तमे शरण मम तस्मात् कर्म रक्ष मम परमेश्वर। अन्यथा शरणम नास्ति तमे शरण मम तस्मात् कर्म रक्ष मम परमेश्वर। अब भगवान से हमें क्षमा भी मांगनी है। उपचरस्मस्तस्तु यन्म पूजम कृतम तत्सुरपुनन्तु हनप्रदम शमस्य मे। उपचरस्मस्तस्तु यन्म पूजम कृतम तत्सुरपुनन्तु हनप्रदम शमस्य मे। तो इस प्रकार से प्रतिदिन भगवान को यहाँ पर मानसिक पूजन करें। जो संत, जो ऋषि मुनि महर्षि तपस्वी जंगल में रहते हैं, पहाड़ के कंदरा गुफाओं में रहते हैं, शिखरों पर रहते हैं, पेड़ के नीचे रहते हैं, उनके लिए ये सब इस प्रकार से जो भगवान की आकृति है साकार रूप में, उनको मानसिक पूजन इस प्रकार से करें। और उनके पास में ये भगवान की मूर्ति की कोई व्यवस्था नहीं होती है, न तो कुछ फल फूल या पूजन करने के लिए कुछ द्रव्य वस्तु होती है। तो इस प्रकार से मानसिक पूजन कर लेना चाहिए। हमें मानसिक पूजन के लिए ही हमने ये विधि बताया हूँ, हमने कुछ करके नहीं दिखाया। न तो हमने भगवान को यहाँ पर अभिषेक किया और न अभिषेक के लिए हमारे पास कुछ वस्तु है, लेकिन सभी जिस प्रकार से हमने बताया हूँ उसी प्रकार से धीरे धीरे करना होता है और एक एक भगवान को करना होता है, और इसी प्रकार से शालिग्राम भगवान को भी करना होता है। तो हमारी अभी तक से जो बताए हुए विधि को करेंगे तो आपकी संपूर्ण रूप से मानसिक पूजन पूर्ण हो जाएगा। जय लक्ष्मी नारायण भगवान की। शयन का समय हो गया है, भगवान को शयन कराएं। मानसिक ही शयन कराना होता है, तो किस प्रकार से कराएं? हमारे पास तो जंगल में कोई प्रतिमा नहीं होती है, कोई विग्रह नहीं होती है, तो हमें शयन कराना हो तो इस प्रकार से करें। तो जो महाविष्णु भगवान है, महाविष्णु भगवान यहाँ से आकर के इस रूप में प्रकट होंगे। ओम अगस्त भगवान विष्णु स्नान परमेश्वर अहम पूजम कृष्णामि सदा तम सुमुख भवा। और इसी प्रकार से माता लक्ष्मी भी यहाँ से आकर के इनमें प्रकट हो जाएंगे। आगच्छन्तु सुरसेट भगवान राय समय या पूजा समय तावत शनिदो। और अब भगवान यहाँ से इस मूर्ति से निकल करके अब इन शयन अवस्था में प्रवेश करें। आगस्त भगवान विष्णु स्नान परमेश्वर अहम पूजम कृष्णामि सदा तम सुमुख भवा। और इस प्रकार से माता लक्ष्मी भी यहाँ से निकल करके इनमें प्रविष्ट हो। आगच्छन्तु सुरसेट भगवान त्रय समय याद पूजम कृष्णामि तावत शनिदो। और अब हमें भगवान को यहाँ पर शयन कराना होता है। तो क्षीरसागर समुद्रे शेषयमास्वा तत्संस्कार्यदेश कुरुनदं जगत्पते। भगवान आप शयन कीजिए। और इसी प्रकार से माता लक्ष्मी को भी क्षीरसागर समुद्रे शेषयमास्वा तत्संस्कार्यदेश कुरुनदं जगत्पते। इस प्रकार से भगवान आप यहाँ पर शयन कीजिए। अब भगवान को एक दीप जलाना होता है। घृतवर्ति सम्यक्तम तथा कर्पूरसंतम दीपम गृहदेश त्रिलोक्तिमिरापहम। अब भगवान को प्रार्थना करनी होती है। मंत्रेणम क्रियनम भक्तिनम जनार्दनम यत् पूजितं मया देव परिपूर्ण तदस्तु मे। इस प्रकार से भगवान को प्रार्थना करके नमस्कार करें। त्राहिमाम पापिनम घोरम धर्मचरित्वम नमस्कार संसनुपातिनम। अब भगवान को यहाँ पर चरण सेवा के लिए प्रार्थना कर लें। तक्षा सुप्त विष्णु लक्ष्मी चरण शयनिम प्रणमति सुरसरा ब्रह्मा विदुष नारद। हे भगवान, आपकी चरण सेवा करने के लिए लक्ष्मी यहाँ पर है। चरण सेवा लक्ष्मी जी कर रहे हैं। इस प्रकार से भगवान को प्रतिदिन यहाँ पर शयन कराएं। जो मानसिक पूजन करते हैं, जंगल में रहते हैं, कंदराओं में रहते हैं, गुफाओं में रहते हैं और पहाड़ की चोटियों पर रहते हैं, वृक्षों के नीचे रहते हैं, झरने और झाड़ियों और नाले
और नदियों के सहारे रह करके कुटिया बना करके रहते हैं, जंगलों में किसी प्रकार से रहते हैं, उनके लिए मानसिक पूजन इस प्रकार से आकृति से पूजन करने को होता है, कर सकते हैं, कर लीजिए। तो भगवान के पूजन के लिए हमने विधिवत सब कुछ बता दिया हूँ। आप जंगल में रहें, गुफा में रहें, कंदरा में रहें, या फिर झरने के नीचे रहें, पास में रहें, नदियों के पास में रहें, या पहाड़ पर्वत के शिखर के ऊपर में रहें, कहीं भी रहें, तो भगवान की पूजन करने के लिए यही विधिवत है जो आप साकार रूप से भगवान की पूजन कर सकते हो, वो भी मन से, मानसिक पूजन। और भगवान उन्हीं को दर्शन देते हैं